जमशेदपुर के तुरामडी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के सम्मान, अधिकार और न्यायपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर तुरामडी माइंस गेट पर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग ले लिया। तुरामडी विस्थापित समिति के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद प्रदर्शन स्थल के आसपास विरोध और समर्थन के बीच कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में हालात नियंत्रित कर लिए गए। धरना के दौरान एक और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विस्थापितों की मांग को उठाते हुए यूसीएल प्रबंधन और स्थानीय विधायक की भूमिका पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा के बैनर तले जुटे ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उनका विरोध किया। धरना में अर्जुन मुंडा के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा, पोटका विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी मीरा मुंडा समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विस्थापित परिवारों की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान धरना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर तुरामडी ग्राम सभा के बैनर तले संयुक्त ग्राम सभा, नांदुप ग्राम सभा के ग्रामीणों के साथ झामुमो से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी जुटे और आंदोलन का विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों ने अर्जुन मुंडा के खिलाफ नारेबाजी की और यूसीएल प्रबंधन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अर्जुन मुंडा वापस जाओ के नारे लगाए और उनका पुतला दहन किया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को धरना स्थल और पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले तक पहुंचने से रोका और उनके निकलने तक सुरक्षा घेरा बनाए रखा। विरोध प्रदर्शन के बाद संयुक्त ग्राम सभा, माझी बाबा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पूर्व में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में सभी ग्राम सभाओं से सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ लोग इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर विवाद खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मजदूर बहाली के नाम पर किसी भी प्रकार की दलाली या बिचौलियागिरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं धरना को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विस्थापित परिवारों की मांगों को न्याय संगत बताते हुए आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में नांदुप गाँव के विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच वार्ता के बाद समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उसे लागू करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्थापित परिवारों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि विस्थापित परिवारों के अधिकारों की उपेक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी और मांगों के समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि धरना स्थल पर विरोध के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का औपचारिक बैनर या पोस्टर नजर नहीं आया, लेकिन पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रंग में रंगा दिखा। धरना के दौरान भाजपा नेताओं के निशाने पर पोटका विधायक संजीव सरदार रहे, जबकि विरोध प्रदर्शन को भाजपा ने झामुमो समर्थित बताया। जिस धरना के माध्यम से वैसे पदाधिकारियों को इस बात के लिए कि विस्थापितों की भावनाओं को, मांगों को और जायज़ मांगों को अनदेखा ना करे, उसका समाधान करे, क्योंकि यदि यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं तो वो देश के हित में यहाँ के लोगों ने अपने को खोकर, यानी अपने को विस्थापित होकर के देश के हित में यहाँ का जो मिनरल है, रेयर मिनरल है, वो देश के हित में है। ऐसे मिनरल जिस धरती से निकल रहा है वहाँ के लोग दुखी ना हो, इसकी चिंता प्रबंधन को करना चाहिए और इसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, उसको ध्यान में रखने का। पर कुछ पदाधिकारी, कुछ ऐसे लोग निजी स्वार्थ में वशीभूत हो करके कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को प्रश्रय दे करके जो पुराने ज़माने में जो नशा खिला करके, प्रलोभन दे करके, तत्कालिक लाभ दे करके उसको निजी स्वार्थ पूरा करते हुए वैसे लोगों को डिप्राइव करने का, उनके अधिकारों से वंचित करने का जो काम कर रहे हैं, उसको मैंने ये कहा है कि ये जो सांकेतिक धरना है वो इस बात के लिए है कि ऐसे मामले का ध्यान में रखे और इस तरीके से ना हो। वहाँ से क्या आश्वासन मिला सर अभी जो वार्ता हुई? अभी तो यह सारी बातें बताई गई और ये कहा गया है कि आपको स्वयं निश्चित करना है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि इन क्षेत्रों के लोगों का भविष्य क्या है। यदि किसी ने जमीन दे दिया है तो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो नीतियां बनाई गई है उसका क्या प्रभाव आम विस्थापितों पर पड़ा है, उसका रिपोर्ट, उसका डेटा क्या कह रहा है, यह भी बताइए। क्या आप यहाँ से विस्थापित कर दिए, ज़मीन मिल गया, अब बाकी लोग जाए जहाँ जाना है, इस तरीके से सोच करके, ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, हमारी धरती है, हम सबको खुशहाल भारत,
खुशहाल गांव बनाना है। तो खुशहाल गांव, खुशहाल भारत तभी बनेगा जब लोग खुश होंगे। तो उन सारे समस्याओं के गंभीरता को समझते हुए उसका समाधान करने के बारे में एक रचनात्मक तरीके से प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हम देश के हित में काम करें। ऐसे संस्थानों में काम करने वाले लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारा शक्ति केंद्र है। सर कुछ लोग हैं कि इस संगठन को भयादहन के लिए कि आपकी जमघट लगी हुई थी, सारे विस्थापितों के मांग पत्र दिया गया, उस पर आप देख लीजिए क्या दिया गया, क्या कहा गया। यहाँ पर कुछ लोग, और मैंने पूछा यहाँ के पदाधिकारियों से कि कुछ चीज़ों के बारे में इन लोगों को जानकारी दिया है और कहा है कि कौन सा नियमानुकूल तरीके से आपने काम किया है, क्या आपकी प्रक्रिया है, ये आप मुझे बताइए, जनता को बताइए। तो कौन भयादोहन कर रहा है और कौन यहाँ दलाली कर रहा है और कौन यहाँ पर वैसे लोगों के अधिकारों को जो विस्थापितों को मिलना चाहिए उसको लूट रहा है, वो स्पष्ट हो जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in